जरूरी है, क्योंकि कंपनी जो भी करेगी, पहली बात सभी लोग बैठाने, कंपनी जो भी करेगी उसका जो दूर का विजन है उसको जोड़ के उसको लेके काम करेगी, और जो भी काम करेगी उसमें कंपनी का फायदा हो, ऐसा काम कंपनी करती है। और ऐसे काम को कि उनका पूरा हो जाए शायद, ऐसी भावना, ऐसी हमारी याचना, ऐसी हमारी प्रार्थना सदैव कंपनी के साथ बनी रहनी। कंपनी अच्छी होगी तभी आप अच्छे होंगे। अगर कंपनी आपकी फायदे वाला काम नहीं कर पाएगी तो आप फायदे में कदापि नहीं रहेंगे, चाहे कोई कहे या ना कहे। हमारा पूरा ध्येय कि कंपनी हमारी फायदे में रहे, फायदे वाला काम उसका जल्द से जल्द पूरा हो जाए। फायदे वाला काम आप जान रहे हैं कि आपकी नोवा एनएफटी की लिस्टिंग होनी है, तो नोवा एनएफटी की लिस्टिंग के साथ बहुत सारी चीजें हैं, उनकी लिस्टिंग होनी है। उनको कौन कौन चीज पहले उसके फायदे में आना है जिसको दुनिया देखे, कौन सी चीज बाद में आना है, ये कंपनी का अपना तरीका है उनके काम करने का, उसमें हमें आपको हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं। लेकिन इतना कयास जरूर लगाए जा सकते हैं कि आप अगर मेरे बहुत आज्ञाकारी हैं तो क्या मैं लाभ पहले आपको छोड़ के किसी दूसरे को दे सकता हूं? कोई भी जो मेरे मन में, मेरे विचार में, मेरे द्वारा कोई व्यापार में जो भी लाभ लेने की बात होगी, सर्वप्रथम उन लोगों को मिलती है जो सारी फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। अब फॉर्मेलिटी तो आपकी पूरी हो गई, तो आपको कंपनी लाभ, अभी तक कंपनी ने आपको बहुत बेहतर लाभ दिया। जिन्होंने भी नोवा एनएफटी में अपनी आईडी को ओपन किया यानी एक्टिवेट किया, सबके खाते में उनके हक, उनके हिस्से के मुताबिक, जैसा जिसका भाग्य भी कह लीजिए, क्योंकि जिसके खाते में 20,000 पड़ गए उनको भाग्य ही हम कहेंगे, तो उनको जोड़ करके कंपनी ने दिया। अब कंपनी को जो कयास लगाए जा रहे हैं वो यही लगाए जा रहे हैं कि अगर अंदर देखना है तो बहुत कुछ है हमारे अंदर, हम उसको दिखा सकते हैं, लेकिन दुनिया को कौन सी चीज दिखाई जाती है? अगर ये चीज हम लोग रोज देख रहे हैं तो हम लोग भी तो उसी दुनिया के एक पार्ट हैं। तो शायद इससे हटके कोई चीज हो सकती है जो आपके पर्सनल बैलेट में आ सकती है। कुछ भी असंभव नहीं है। ठीक है, वो विड्रॉल का रूप नहीं लेगा, लेकिन किसी फायदे का रूप जरूर ले सकता है, क्योंकि जब उस कार्य को आप प्राप्त करेंगे तो आपके जो हौसले हैं वो और बढ़ेंगे। तो जब आपके हौसले बढ़ेंगे तो जो कार्य, जो प्लेटफॉर्म कंपनी लेके आएगी आपके बीच में, उस कार्य को आप और तेजी के साथ करेंगे। जिस विजन और मिशन को कंपनी आपके बीच में ला रही है वो बहुत ही ऐतिहासिक चीज होगी। तो जब उसमें आप खुशी खुशी पूरे हर्षोल्लास के साथ काम करेंगे तो दुनिया तो देखेगी, क्योंकि जब कोई भी काम पूरे मन से किया जाता है तो उसका जो परिणाम होता है उसको दुनिया देखती है। लेकिन कोई भी काम जब वो बिना मन के किया जाएगा तो नहीं देखेगी। तो आप लोगों का मन कैसे लगेगा? आपकी रिक्वायरमेंट जो है अगर उसको कंपनी नहीं पूरी करेगी तो आपका मन लगेगा? कहते हैं भूखे भजन न होए गोपाला, ले लो अपन कंठी माला, तो बोलते हैं ना। भाई पेट में चूहा कूद रहा है, पेट में भूख लगी है, अब आप अपनी कंठी माला हमको देख के बैठे हैं, तो हम क्या करेंगे? कंठी माला कुछ तो कम से कम पेट के लिए चाहिए, कुछ तो व्यवस्था के लिए चाहिए, तो हम व्यवस्थित होंगे। तो उस कार्य को तभी हम और उल्लास के साथ करेंगे, और जब हम करेंगे तो और भी लोग देख करके उसको करेंगे। तो कंपनी इसी तरीके की कुछ व्यवस्था आपके बीच में, अब कुछ व्यवस्था इसलिए कही जाती है कि मेरे पास तो वो आईना नहीं है कि मैं उसको देख करके बता दूं, क्योंकि होता क्या है कि अगर कोई चीज हम कह दे तो मैं कंपनी का पार्ट नहीं हूं, हम भी आपके जैसे परिवार में से हम भी एक सदस्य हैं। लेकिन इतना अनुमान लगाया जा सकता है कि इसका सबसे महत्वपूर्ण पार्ट वो है एनएफटी, और एनएफटी को इसने जोड़ दिया किससे? ओपेनसी से।
तो अब तो यहाँ आंसर आपको मिल गया होगा कि ओपेनसी से लड़ाई करने के लिए कौन सी चीज लेके कंपनी आएगी। तो उसका सीधा सा उत्तर है कि चूंकि ओपेनसी एनएफटी मार्केट का काम करती है और आपकी कंपनी के पास एनएफटी पड़ी हुई है, तो उसी एनएफटी को ही तो लेके ओपेनसी से टक्कर करेगी। जब किसी का कंपैरिजन करेंगे तो कंपैरिजन उसी चीज का होगा ना। दोनों सामान में ये सामान अच्छा है, अब कोई कुछ बेच रहा है, कोई कुछ रख रहा है, और आप उसके कंपैरिजन में कोई चीज रखिए जिसका कोई मतलब ही नहीं है, तो कंपैरिजन किस बात का। लड़ाई तो हमेशा सम में होती है ना, बराबर में होती है ना, एक जैसे रूप में होती है ना। तो ये लड़ाई एनएफटी की होगी और किससे होगी? ओपेनसी से होगी। अब ओपेनसी में जो जो चीजें नहीं होंगी वो चीजें आपकी कंपनी इसमें ऐड ऑन करेगी, तब तो लड़ाई और अच्छे तरीके से हो पाएगी। कम मेहनत में ज्यादा, यानी कम वोल्टेज में ज्यादा रोशनी मिलेगी। तो ओपेनसी के स्टार्टिंग पीरियड के दौरान जितने मेंबर रहे होंगे उससे कई गुना ज्यादा मेंबर कंपनी के पास स्टोर में है, और तो सामने पड़े हुए हैं और पीछे स्टोर में इतने लोग पड़े हुए हैं। तो उसका काम एनएफटी का जब ओपेनसी के पैरेलल में आएगा, ओपेनसी के बाद का ब्लॉकचेन नहीं है। ओपेनसी ने जिस यूजर को लेकर के अपनी स्टार्टिंग किया था उसका कई गुना यूजर आपकी कंपनी लेके चल रही है, और आपके पास कई गुना ओपेनसी से ज्यादा इनके पास खुद की अपनी एनएफटी है, जिस एनएफटी को आप लोगों के बीच में ये इधर से उधर काम करके अभी तक पेमेंट दिए हैं, दूसरे ब्लॉकचेन पे ले जाके दिए हैं, और दूसरे के ब्लॉकचेन पे ले जाकर के आपके कंपनी का स्टेटस इतना ऊपर है कि आप उसके एक एक बैलेट का मूल्यांकन जो आप लोगों के सामने आया, देखा आपने 16-16 अंक के, 18-18 अंक के उनके बैलेट है। वो बैलेट किस चीज के, वो कहां से कमा करके कंपनी ने इकट्ठा किया? तो वो है एनएफटी। तो ओपेनसी से टक्कर एनएफटी का ही होगा, इसलिए एनएफटी कंफर्म जान लें कि एनएफटी ही आपके नोवा की लिस्टिंग होगी। अब उसके बाद और क्या क्या चीज कंपनी करेगी, क्योंकि अगर ये नाम बता देती कि हम मदर कॉइन से आगे निकलेंगे तो मैं आगे